गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पुनः आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। होप आप सभी सुरक्षित होंगे और सभी कोविड-19 की गाइडलाइंस को और आरोग्य सेतु की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज आपकी कुशल क्षमता पूछते हुए आगे विशिष्टीकरण की बात करते हैं। विशिष्टीकरण अर्थात किसी कार्य में विशेष योग्यता पाना ही विशिष्टीकरण, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विशिष्टीकरण किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई गतिविधियों का बेस्ट इफिशिएंट रिटर्न ही विशिष्टीकरण है। विशिष्टीकरण मानसिक, शारीरिक दोनों तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सामान्य रूप से अगर हम विशिष्टीकरण विचारधारा की बात करें तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की एक्टिविटीज स्किल्ड या कहें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग करते हैं। मानसिक रूप से अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो उसमें आपके विशिष्टीकरण में इंजीनियर्स, वो फिजिकल में भी आते हैं पर सामान्य रूप से इसमें भी आएंगे, डॉक्टर्स, टीचर्स, जितने प्रोफेसर्स हैं, कॉमर्शियल जो इंडस्ट्रीज में ऊपर काम करते हैं वो लोग, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट या लेबर डिपार्टमेंट्स में जो करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग, ये सारे आते हैं। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी वैरायटी में होते हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर सामान्य रूप से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बात करें कान के अलग, कान, नाक और आंख के डॉक्टर एक होता है, दांत के डॉक्टर अलग होते हैं, हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो मानसिक, उसके डॉक्टर अलग होंगे, किडनी का अलग होगा, न्यूरो का अलग होगा, मेडिसिन के डॉक्टर अलग होंगे। ये स्पेशलाइजेशन है। इसी तरह से अगर बात करें अपने इंजीनियर्स की तो वो भी अलग अलग से तरह के इंजीनियर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर इसके अलावा सिविल इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। टीचिंग लाइन में अगर बात करें तो हर विषय के जितने भी विषय आपको याद हैं उन सारे विषयों के स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं। जैसे मैथ्स का अलग है, बायोलॉजी में अलग होता है, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दो अलग अलग सेगमेंट हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, साथ में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स में है, कॉमर्स का है तो मैनेजमेंट का अलग होगा, अकाउंट्स का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, टैक्सेशन की स्पेशलाइजेशन के साथ अलग लोग होंगे जो आपको इस संबंध में विषय विशेष में जानकारी देंगे। ये सारी एक्टिविटी स्पेशलाइजेशन के माध्यम से इम्प्लीमेंट होती है। स्पेशलाइजेशंस की प्रवृत्ति क्यों हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है स्पेशलाइजेशन की एक्टिविटी इन्वॉल्व करने से एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है। इसलिए एक ही तरह की एक्टिविटी बार बार हो रही है तो उसके उत्पादन या सर्विस प्रोवाइडिंग की कॉस्टिंग रिड्यूस पड़ती है। उसमें यूज की जाने वाली मशीनरी कंटिन्यू यूज हो रही है, तो जब कंटिन्यू मशीनरी यूज हो रही है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, इसलिए वो मितव्ययी है। फिर सामान्य रूप से एक नए तरह के इनोवेशंस को भी इसके माध्यम से आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वहां पर किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल यूनिट्स में अपने आप में एक तरह की बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंट कराई जा सकती है जब स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी या मशीनरीज के माध्यम से कार्य किया गया हो। फिर एक वहां पर एक जरूरी तब भी आ जाती है जबकि उसे जैसा कार्य वो कर रहा है वही माल और भी चाहिए, तो वैसे ही स्पेशलाइजेशंस के साथ, ऐसी एक्टिविटीज के साथ अन्य लोगों पर भी निर्भर होना पड़ सकता है। ये कारण आते हैं। फिर बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ विशिष्टीकरण की यानी स्पेशलाइजेशन की। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आसानी से लोगों के श्रम को बांटा जा सकता है
लोगों के श्रम मतलब स्किल्ड अनस्किल्ड उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पे बांटा जा सकता है। इस और लेबर अपनी क्वालिटीज के साथ, अपनी मशीनरीज इक्विपमेंट्स के साथ और बेटर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज लोगों की मानसिक और शारीरिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनसे कार्य लिया जाता है। भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर भी प्रोडक्शंस की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाती है। जैसे पटसन उद्योग कोलकाता में इम्प्लीमेंटेड होता है, लोहा के लिए भिलाई है, टाटा स्टील्स का बोकारो प्लांट है। इसके अतिरिक्त अगर पेट्रोलियम उत्पादों की बात करें तो बॉम्बे के एरिया इम्प्लीमेंटेड हैं। चूड़ी उद्योग की बात करें तो फिरोजाबाद है। तालों के लिए बात करें तो अलीगढ़ को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। साड़ियों, स्पेशल साड़ी के लिए बात की जाए तो बनारसी साड़ियों की बात होती है। सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो गुजरात उसके अंतर्गत आता है। बहुत सारी प्रोडक्शंस एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं जिनका उद्देश्य कुल मिलाकर यह इम्प्लीमेंट करना कि किसी भी तरह से अधिकतम वस्तुएं तैयार हो सकें। फिर इसमें एक तरह से लोगों के श्रम विभाजन को भी स्पेसिफाइड किया जा सकता है। जैसे कहा जाए कि किसी व्यक्ति विशेष को बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाएगा, सोने चांदी के काम करने वाला सुनार होगा। ये एक स्पेशलाइजेशन कर रखा गया था। समाज में एक्चुअल में अलग अलग जातियां उनके कर्मों के आधार पर ही बनी। मतलब बाजार स्पेशलाइजेशन के कारण से भी बाजार में बहुत से लोगों के बीच में जो गैप बना है समाज का, वो इन्हीं कारणों से बना। फिर इस प्रक्रियाओं की एक्टिविटी, जैसे इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कुछ इंडस्ट्रीज केवल टायर बनाती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज केवल रिम्स इंप्लीमेंट करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज की बात करें जैसे फोर व्हीलर में है तो वो लोग अलग अलग तरह के पार्ट्स मेंटेन करते हैं, असेंबल्स ही मोस्टली करते हैं। वो लोग अलग अलग जगह से इंजन लाते हैं। मोस्टली जो ब्रांड्स हैं वो इंजन उनके खुद के होते हैं और बाकी पार्ट्स वो अन्य लोगों से इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है, क्योंकि अगर वो एक जगह ये सारी एक्टिविटी करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से खर्चा करना पड़ेगा, जिस कारण से वस्तु महंगी हो सकती है। इसलिए जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उन्हीं से माल लेकर वो अपनी एक्टिविटी और कार्य को पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रियाओं के माध्यम से अन्य किसी भी प्रकार के गतिविधियां की जाएं, जैसे अगर ऐसा कहें कि शर्ट बनाना है तो जो शर्ट बनाता है वो कपड़ा नहीं बनाएगा, वो पहले कपड़ा किसी अन्य लोकेशन से लेगा, फैक्ट्री से लेगा, तब जाकर वो, मतलब उसके लिए कच्चा माल वो होगा। फिर यांत्रिकी विशिष्टीकरण की बात करें तो मॉडर्न मोल्ड में ऑल एक्टिविटीज मशीनरीज के माध्यम से की जाती हैं, जिस कारण से वो पूरी की पूरी उन मशीनरीज और टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स के माध्यम से फिक्स्ड हो जाते हैं और उनका स्पेशल तरह का इक्विपमेंट, जैसे जूता बनाने वाले हैं तो से केवल और केवल एक तरह की जूता बनाने की ही, शूज़ यानी बनाने की ही यूनिट्स को इम्प्लीमेंट करेगा। उसको वेरियस सब डिपार्टमेंट्स मेंटेन कर सकता है कि उसमें लेदर सेगमेंट ये बनाएंगे, क्लॉथ कपड़े के ये वाले बनाएंगे और रेक्जीन्स के जो बनते हैं वो शूज़ अलग बनेंगे, उनमें अलग अलग सोल्स और आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन करना। यहाँ तक कि बैंक्स भी विशिष्टीकरण के अंतर्गत आ गए हैं। बहुत से बैंक्स आजकल इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, रीजनल बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर बैंक्स हैं, सहकारी बैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें स्पेशलाइजेशन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हुई। फिर बात करें विशिष्टीकरण की एक्टिविटीज़ के कारण से जो लाभ हो सकते हैं उनकी विचारधारा रखते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि क्रेडिट सिस्टम इंक्रीज होता है, इन लोगों को एक स्पेशल आइडेंटिकल पहचान मिलती है और वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाती हैं। कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि एक निश्चित समय पर निश्चित तरह के कार्यों को एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार एक्टिविटी इम्प्लीमेंट कराया जाता है। इसके अतिरिक्त फैसिलिटीज ऑफ रिसर्च इनोवेशन भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। रिसर्च इनोवेशंस की एक्टिविटी के माध्यम से नई क्वालिटीज़ की वस्तुएं ज़्यादा बेटर इम्प्लीमेंट होते हैं। नए अनुसंधानों के माध्यम से उत्पादन लागतों को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त
स्पेशलाइजेशन के माध्यम से लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बनता है और वो लोग एक दूसरे के कार्य को पूर्ण करने में अपनी योग्यता के अनुसार मदद करते हैं। स्पेशलाइजेशन की एक्टिविटी से प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी रिड्यूस होती है। फिर विभाजन के लाभ की बात करें तो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लोगों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो उनको उनकी योग्यताओं के आधार पर वेतन दिया जाता है, जिससे कि संस्था पर अनावश्यक फाइनेंशियल भार नहीं पड़ता है। विशिष्टीकरण के माध्यम से कुछ और एक्टिविटी हो सकती हैं, वो उनके सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्षेत्र और उत्तरदायित्व पहले से निश्चित कर दिया जाता है। दूसरा, विशिष्टीकरण अपनाने वाले जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं, सब क्लास हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन कराया जा सकता है। व्यक्ति विशेष को उसकी योग्यता और एबिलिटी के आधार पर ही कार्य मिलता है और प्रोडक्शन जो रूल्स हैं और कॉस्टिंग है वो पहले से स्पेशलाइजेशन में फिक्स कर दिए जाते हैं। फिर विशिष्टीकरण को तभी उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी इकाइयाँ बनानी हो, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की एक्टिविटी करनी हो, तब जाकर एक बेस्ट विशिष्टीकरण की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जा सकती है। विशिष्टीकरण के कारण कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे पुराने इंडस्ट्रीज धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं। उनके जो ट्रेंड्स थे, जो टेक्नोलॉजीज थी, वो हाथ से बनाते थे और आजकल सारी मशीन में हो गई हैं, तो जल्दी बनती है, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है और कॉस्टिंग भी कम पड़ती है। इस कारण से पुराने पूरे के पूरे जो व्यवसाय थे वो समाप्त हो रहे हैं। इससे लोगों की सेल्फ डिपेंडेंसी भी खत्म हो रही है, वो पूर्णतः मशीनों पर आश्रित होते चले जा रहे हैं और नई मशीन्स इन्वॉल्व हो रही है तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस बहुत सारा लगता है अनावश्यक रूप से, जिस कारण से ओवरऑल कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है या कहे ट्रेनिंग कॉस्टिंग बढ़ जाती है। यानी स्किल्ड लोग अगर नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर आपकी स्पेशलाइजेशंस को मेंटेन कर पाना संभव नहीं होता है। इसका एक निगेटिविटी ये भी है कि प्रोडक्शन क्षेत्र पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। वहां पर एक स्पेशलिस्ट या एक स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो उत्पादन कार्य बंद हो जाएगा, उससे संबंधित किसी भी प्रकार की उत्पादन या सर्विसेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और पहले ये होता था कि वो हर जगह बनती थी, पर स्पेशलाइजेशन के कारण से एक स्पेशल लोकेशन में ही वस्तुओं का डिमांड होता है और वहीं बनती हैं। इस कारण से लोग बिल्कुल पैरालाइज होते चले जा रहे हैं। इसके कारण से मीडिएटर भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। मीडिएटर्स मतलब मध्यस्थ, जब जितने ज्यादा स्टेप पर प्रोडक्शन होगा या माल आप तक पहुंचाने में जितने हाथ होंगे या जितने लोग इन्वॉल्व होंगे तो उतनी देर से माल पहुंचेगा। अब बोलेंगे सर हाथ ज्यादा होंगे तो बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर मीडिएटर्स का मतलब है वो माल अपने पास खरीदे, डंप किया, तब फिर आगे बेचा। तो जो डायरेक्ट माल पहुंचता टाइमिंग, तो डंपिंग, लोडिंग, फिर आगे अगली प्रोसीजर में जाएगा, हर बार होगा जितने मीडिएटर्स होंगे और सभी इसमें मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। इस कारण से भी स्पेशलाइजेशन कई जगह बेकार होता जा रहा है। तो ये ध्यान रखें कि इन सारी एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आती है और सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन के कारण से लोग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्चे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज पर लोग इतना डिपेंडेंट हो गए कि अगर वो टेक्नोलॉजी ना मिले तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स इंक्रीज नहीं हो रही है। स्पेशलाइजेशन के कारण से कई बार लोग अपने विचारों या मानसिकताओं को छोड़कर अन्य तरह की विचारधाराओं पर भी पड़ जाते हैं, वो मशीन पर ही इंप्लीमेंट होते हैं। नया क्रिएटिविटी उनके माइंड सेटअप पर नहीं आता है, जिस कारण से लोग नए विचारों को नहीं इंप्लीमेंट कर पाते। नई टेक्नोलॉजीज ज़्यादा ग्राहकों को या कंज्यूमर्स को नहीं मिल पाती है। नए विचार ऐसे जो एक सामान्य रूप से व्यक्ति विशेष, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी के विचार में आता है। मशीन भी बनाता वही है, लेकिन जो एक क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देन एंड देयर डिलीवर एक ह्यूमन बॉडी के माध्यम से होता है, वो आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स के माध्यम से होता है। इसलिए स्पेशलाइजेशन कई जगह बेकार भी है।
थैंक यू।